जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एग्रीकल्चर का लेक्चर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेक्चर 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था, सीड टेक्नोलॉजी डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है, उसके आगे जो और भी उसमें टाइप्स हैं ना, तो काइंड्स ऑफ सीड है ना, कितने प्रकार के बीज हम लोग देखते हैं, हम लोग उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि आज हम लोग एग्रीकल्चर में 5 प्रकार के सीड के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एग्रीकल्चर का सीड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था कि सीड टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, उसके कमर्शियल यूज़ क्या होते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी उसकी टर्मिनोलॉजीज थी, डोमेसी हो गया, वायबिलिटी हो गया, वाइगरनेस हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको 2 तरीके के सीड के बारे में भी बताया था, जिसको मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स बोलते हैं। ठीक है, आज के हमारा टॉपिक आपका जो एक नेक्स्ट उसके सीड टेक्नोलॉजी में ही एक नया सब टॉपिक है, जो है काइंड्स ऑफ सीड या बीज के प्रकार। इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में ऑनलाइन क्लासेस एसीएफ एंड रेंजर की क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी हैं, और इससे रिलेटेड और भी जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में अवेलेबल है। तो जो भी कैंडिडेट है जो लिटरली एसीएफ और रेंजर की तैयारी कर रहे हैं और जो एसीएफ एंड रेंजर का क्रैक करना चाहते हैं, प्लीज़ यहाँ पे आके कांटेक्ट करें, या आप वेबसाइट में जाके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ सीड के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एग्रीकल्चर एक नया टॉपिक है, एक नया सब्जेक्ट है एसीएफ में, है ना। इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एग्रीकल्चर टाइप का कोई भी सब्जेक्ट नहीं था। तो इस साल जैसा कि आपने सिलेबस देखा होगा कि एग्रीकल्चर मिक्स्ड है ना, बहुत सारे पोर्शंस उसके बायोलॉजी में कवर हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो टिपिकल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना, जो एकदम एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो उसको हमें क्या करना है, डिटेल में स्टडी करना है कि क्या होता है। श्योरली क्वेश्चंस इससे बनेंगे। इसके पहले जो मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किया था उसमें डोर्मेसी है ना, वायबिलिटी है ना, वाइगरनेस, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उससे और हमने और भी एक चीज़ डिस्कस किया था, जर्मिनेशन परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप उसको फोकस करके पढ़ाई कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए प्रॉपर्ली, उसको कंटिन्यूअस रिवीजन में रखिए, तब जाके ही वो आपको याद होने वाला है। अदरवाइज एग्रीकल्चर का जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, आपको स्टार्टिंग में तो ऐसा लगेगा कि बहुत ईजी है, बट लिटरली मैं बता रही हूँ कि वो बहुत ही क्या है, टिपिकल है। ठीक है, तो आप उसको ध्यान से पढ़िए और अच्छे से रिवीजन कीजिए। चलिए, तो आज हम काइंड्स ऑफ सीड के बारे में देखेंगे। सबसे पहले सीड के प्रकार में आने से पहले हम ये देखते हैं, ये बता दूं कि एग्रीकल्चर क्या होता है। ठीक है, मैं आपको हर वीडियो में ये बताती हूँ कि डेफिनेशन बताती हूँ एग्रीकल्चर का, कि बेसिकली एग्रीकल्चर होता क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को एग्रीकल्चर का डेफिनेशन पता नहीं होगा, लेकिन इस बार एक नया सिलेबस ऐड हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है, आपको चांसेस हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे आपको पता हो, आपको ये लगता होगा कि एग्रीकल्चर मतलब खेतों को उगाना, ये हो गया, नहीं, उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको तोड़ूं 2 पार्ट में, तो ये क्या होगा, एग्री, और इसका लैटिन वर्ड क्या होता है, एग्रस। ठीक है, कल्चर का मतलब क्या होता है, ग्रो करना या उगाना या खेती करना। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को फोकस नहीं करा रही हूँ मैं आपको, फोकस किसको करा रही हूँ, यहाँ ये जो लैटिन वर्ड है जिसको बोला जाता है एग्रस। ठीक है, तो एग्रस का मीनिंग क्या होता है, खेती बाड़ी करना, पौधों को उगाना नहीं, इसका मीनिंग होता है सॉइल या मृदा। है ना डिफरेंस। आप सब लोगों ने इतने टाइम से क्या जानते रहेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर सिंपल खेती करना, किसी प्लांट को उगाना, ये बोलते थे, लेकिन यहाँ तो डेफिनेशन ही चेंज हो गया। एग्री का सिंपल मीनिंग सॉइल या मृदा होता है, मतलब सॉइल में किसी चीज़ की क्या करना, कल्चर करना। ठीक है, खेती करना,
किस में कर रहे हैं खेती, सॉइल में कर रहे हैं। भाई प्लांट तो ग्रो करेगा, प्लांट तो ग्रो करेगा, वो उसका फिजिकल कंडीशन है, प्लांट ग्रो करेगा, लेकिन कहाँ ग्रो कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है सॉइल में, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एग्रीकल्चर। लेकिन हर प्लांट को अगर हम यहाँ पे, मैंने अगर कोई ट्री लाया, मैंगो सपोज मैंने सागौन का पेड़ ला दिया, उसको लगा दिया, वो भी खेती कहलाएगा, लेकिन क्या वो एग्रीकल्चर कहलाएगा, नहीं, वो एग्रीकल्चर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा प्लांट है जो हमको ग्रेन्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो हमको टिम्बर प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे पौधे जिसको हम सॉइल में ग्रो करते हैं, लेकिन वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अनाज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर। ठीक है, लैटिन वर्ड क्या होता है, एग्रस, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, सॉइल या मृदा। ठीक है, और कल्चर का मतलब क्या होता है, सिंपली ग्रो करना या उगाना, खेती करना। ठीक है, यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कंफ्यूजन भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कॉमनली टर्म में आपको एग्रीकल्चर का मीनिंग कुछ और पता होगा, लेकिन अगर डेफिनेशन वाइज प्रॉपर एग्रीकल्चर का डेफिनेशन ये होता है। ठीक है, तो इसको प्लीज़ प्रॉपरली नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप्स पे। चलो अभी हम क्या देखेंगे, काइंड्स ऑफ सीड। ठीक है, एग्रीकल्चर का मैंने जो डेफिनेशन बताया है आपको, उसको प्लीज़ नोट डाउन करके रखो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, तो सिंपल एग्रीकल्चर क्या होता है वो आपको नहीं बताना है, उसका लैटिन वर्ड क्या होता है उसको काट के आपको बताना है। ठीक है, तो चलो अब हम बीज के प्रकार में आते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम 5 प्रकार के बीज देखेंगे। पहला है ब्रीडर सीड। ठीक है, ब्रीडर सीड जिसको प्रजनक बीज भी कहा जाता है। ठीक है, सेकंड है फाउंडेशन, फाउंडेशन सीड। थर्ड है रजिस्टर्ड सीड, रजिस्टर्ड सीड जिसको क्या बोला जाता है, रजिस्टर्ड सीड को पंजीकृत, ठीक है, पंजीकृत बीज। उसके बाद आता है सर्टिफाइड, सर्टिफाइड सीड जिसको प्रमाणित बीज भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूक्लियस सीड, न्यूक्लियस सीड। ठीक है, देखो अब यहाँ पे बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड, सर्टिफाइड सीड, न्यूक्लियस सीड, बट ये न्यूक्लियस सीड डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड किससे है, ब्रीडर सीड से रिलेटेड है। ठीक है, बट हमने इसको लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे आगे जो हम पढ़ेंगे टैग लाइन के बारे में कि कौन सा टैग कौन से सीड को प्रोवाइड किया गया है। बेसिकली न्यूक्लियस को किसी भी प्रकार का टैग नहीं प्रोवाइड किया जाता। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में आपको बताना चाहा है। क्यों? क्योंकि अगर स्टार्टिंग में मैं बताऊंगी तो आप उस पर हो सकते हैं कंफ्यूज हो। ठीक है, सारे यहाँ पे टैग लाइंस वाले हैं कि किसको किसको कौन सा टैग प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। चलो अब देखते हैं ब्रीडर सीड। इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि यहाँ पे आप जितने भी टाइप देख रहे हैं ना, प्रकार देख रहे हैं, इसमें आप जो भी पढ़ेंगे उसमें जब मार्केटिंग वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होगी। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्स के रिलेटेड है ना, उसमें क्या है, जितने भी टैग आपको मिलेंगे कि कौन सा टैग कौन से बीज को क्या किया है, दिया गया है। और ये टैग देता कौन है, तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ठीक है, या फिर स्टेट सीड कॉरपोरेशन। ठीक है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन या स्टेट सीड कॉरपोरेशन, ये बेसिकली कौन है, गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब सीड से रिलेटेड जो गवर्नमेंट अपने स्कीम्स बनाएंगे उन्हीं लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर प्रकार के बीज को क्या देंगे, एक टैग देंगे। ठीक है, और वही क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ब्रीडर सीड जिसको कौन सा सीड बोला जाता है, प्रजनक बीज भी बोला जाता है। ठीक है, प्रजनक बीज, प्रजनक का मतलब क्या होता है, ब्रीडर का मतलब क्या होता है। बायोलॉजी स्टूडेंट को आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, बट जो नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट है उनको मैं एक बार और बताना चाहूँगी कि प्रजनक का सिंपल मीनिंग क्या होता है, किसी भी प्लांट से, किसी भी पौधे से फ्यूज़ होके, ब्रीड करके एक क्या बनाना, सीड का फॉर्मेशन करना। जैसे यहाँ पे कोई एक प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे एक फ्लावर आया, पॉलिनेशन हुआ, और उसके बाद से जो बीज बनेगा उसी को क्या बोला जाता है, सिंपल टर्म में ब्रीडिंग बोला जाता है ना, कॉमन टर्म में बोले तो ब्रीडिंग बोला जाता है। तो ब्रीडर सीड सबसे इम्पॉर्टेंट है और बेसिकली इंडिया में और ऑल ओवर सभी जगह इसका यूज़ किया जाता है ब्रीडर सीड का।
और ये जो ब्रीडर सीड है वो किसके थ्रू होता है, प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। तो ये वाले जो या पौधा प्रजनक, ठीक है, पौधा प्रजनक ब्रीडर सीड का फॉर्मेशन प्लांट ब्रीडिंग से होता है। यहाँ पे ब्रीडर सीड का फॉर्मेशन ब्रीडर से ही होगा, ठीक है, जो उसके प्रजनक रहेंगे उसी से ही होगा, किसी और से नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्लांट का ब्रीडिंग हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे प्यूरिटी लेवल बहुत हाई रहती है, हाई प्यूरिटी रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो बीज है, बीज का जो प्यूरिटी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। अब आप पूछोगे कि हाई क्यों रहता है भाई, ठीक है, तो हाई क्यों रहता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ब्रीडर सीड है, डायरेक्ट प्लांट के साथ ब्रीड करके वो सीड का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। तो ऑब्वियस है ब्रीडिंग क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। क्यों होगा ये बता रही हूँ, सब ने मेंडल थ्योरी पढ़ा होगा, ठीक है, आपके कोर्स में भी है अनुवांशिकता, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स तो उसमें मेंडल थ्योरी कोर है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेंडल थ्योरी है। तो उसमें पढ़ेंगे कि मेंडल F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन, F4 जनरेशन। ये F का मीनिंग सिंपल अभी मैं बता दूं, फिलियल होता है ना, फिलियल, F का मतलब फिलियल। और जनरेशन मतलब जैसे दादा से पापा, पापा से हम, हमारे बाद हमारे बच्चे, ठीक है। तो ये क्या है, एक जनरेशन है। तो यहाँ पे भी पेरेंट से F1 जनरेशन का फॉर्मेशन हुआ, फिर इस F1 जनरेशन से F2 जनरेशन का फॉर्मेशन हुआ, फिर इस F2 से F3 का जनरेशन हुआ, मतलब एक जनरेशन बना रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो सीड का फॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत सारे जनरेशन को क्रॉस करके आया है, बहुत सारे जनरेशन के थ्रू बना है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि F1 से F8, F9 या इन्फिनिटी, जितना भी बोल लो, ठीक है, उतने सारे जनरेशन को क्या कर रहा है, क्रॉस करके वो आया हुआ है ना। इसलिए यहाँ पे जो प्योरिटी का चांस है 100% प्योर रहेगा, है ना, क्योंकि एक पेरेंट हो सकता है, एक पेरेंट में किसी भी प्रकार का, फर्स्ट पेरेंट में मैंने बोला कि F1 जनरेशन में किसी प्रकार का क्वालिटी में कोई कुछ गड़बड़ी रहा, हो सकता है वो क्वालिटी F8 जनरेशन तक जाते जाते क्या होगा, अच्छा हो जाएगा, इवोल्यूशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्योरिटी का चांस जो है वो 100% रहता है, मतलब 100% रहता है। मतलब अब भाई आपको कुछ भी चीज़ प्योर फॉर्म में मिलेगा तो क्या रहेगा, कॉस्टली रहेगा कि नहीं रहेगा, हाँ कॉस्टली रहेगा। किसी चीज़ को अगर आप प्योर फॉर्म में लेंगे तो कॉस्टली रहेगा, महंगा रहेगा, ऑब्वियस है। तो ब्रीडर सीड क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, कॉस्टली रहता है, ठीक है। अब जैसे आपको एक ट्रिक बता दूँ, सोना लेने जाएंगे, सोना क्या रहता है, चांदी से बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली रहता है ना। तो इसीलिए इसको, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, तो आप समझ लो कि ये गोल्ड है ना, आप समझ लो कि गोल्ड है। इसलिए इसको गवर्नमेंट कौन सा टैग देती है, तो देती है गोल्डन टैग, या फिर आप बोल सकते हो गोल्डन येलो। सोने का कलर कैसे रहता है भाई, गोल्डन येलो रहता है कि नहीं रहता, इसलिए ब्रीडर सीड को गोल्डन येलो कलर का टैग दिया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अभी इसके बाद मैं मार्केटिंग और प्रोसेसिंग का वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद से मैं आपको बीज टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। उस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें टैग से रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्टली मिलेंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ट्रिक क्या है, बीज जो होता है, देखो इसमें ये भी पूछ सकता है कि कौन सा बीज है जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हाईली कॉस्टली होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई प्योरिटी रहता है और बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, तो वो ब्रीडर सीड है। हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो, बहुत सारी चीज़ें याद ना हो, ठीक है, तो आप गोल्डन येलो से याद कर सकते हैं कि सोने का कलर कैसा रहता है, गोल्डन येलो रहता है, और सोना कैसा रहता है, बहुत महंगा रहता है, ठीक है। और ब्रीडर सीड क्या रहता है, बहुत महंगा रहता है, इसलिए इसका टैग कैसा रहेगा, गोल्डन येलो रहेगा। ये एक ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो ब्रीडर सीड देख रहे हैं, प्रजनक बीज, वो क्या रहता है, बहुत ही कॉस्टली रहता है। और कॉस्टली क्यों रहता है, क्योंकि वो बहुत सारे जनरेशन F8 F9 जनरेशन तक क्रॉस करके उसका ब्रीडिंग किया जाता है, ठीक है, इसलिए क्या रहता है, बहुत ही कॉस्टली रहता है। इसलिए इसका जो टैग है वो गोल्डन येलो है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा रहता है, कॉस्टली रहता है, और सोना क्या रहता है, बहुत महंगा रहता है, ठीक है, इसलिए इसको गोल्डन येलो का टैग दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो सीड को प्रबंधन करने का, सीड को प्रोसेसिंग करने का जो गवर्नमेंट है, हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट है, एक अलग गवर्नमेंट है भाई, सीड के लिए भी रहेगा ना, तो उन्होंने एक टैग दिया है जिसको गोल्डन येलो टैग बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको नोट डाउन करके रखिएगा। हो सकता है बाद में आपको किसी चीज़ में ये पता ना हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
एग्रीकल्चर का मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपने देखा होगा, बहुत सारे जो टॉपिक है वो बायो से रिलेटेड है ना, लेकिन जो मेन कोर एग्रीकल्चर है वो यही सब है, सीड टेक्नोलॉजी। तो इससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो, ब्रीडर सीड में सिर्फ इतना ही था, इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा क्योंकि वो आपके दिमाग में फिर जाने वाला नहीं है, ठीक है। एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट तो ठीक है, इसको कवर कर लेगा, लेकिन जो नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट है वो इस चीज़ को कवर नहीं कर पाएगा। तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है, एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस क्रैक करने हैं, तो सिर्फ इतना ही पढ़िए जो आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं अपन सेकेंड सीड में, जिसको बोला जाता है फाउंडेशन सीड। चलो, फाउंडेशन सीड, यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि मैं जो वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है, बेसिकली वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के कॉन्सेप्ट में बना रही हूँ, ठीक है। तो अगर किसी भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का किसी भी टर्मिनोलॉजी में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप पढ़ रहे हैं उसका सिर्फ मीनिंग जानिए, मैं आपको हिंदी मीनिंग भी बताऊँगी, तो सिर्फ आपको उतना ही जानना है। टर्मिनोलॉजी आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि वो हिंदी में है या इंग्लिश में है, ठीक है, क्योंकि ये सारे टर्म्स ऐसे हैं जो ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंदी वाले पोर्शन में हिंदी में लिखा हो सकता है वो इसी चीज़ को हिंदी में, इंग्लिश टर्म को ही हिंदी में लिख दिया हो, ऐसा होता है। तो आपको ज़्यादा उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ये है कि आप उस टर्म का हिंदी में मीनिंग जानें, ठीक है, मतलब जाने कि वो होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो चलो, फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन का मतलब, सिंपल मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ को बनाना, किसी भी तरीके का कुछ चीज़ को फाउंड करना, फाउंडेशन बनाना, है ना। जैसे कोई एनजीओ होता है, वो एक अलग फाउंडेशन बनाता है कि हमको इस पर्टिकुलर चीज़ में, इसी चीज़ में काम करना है, ठीक है। तो फाउंडेशन सीड मतलब क्या होता है, एक ऐसा सीड का टाइप जो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के सीड पे ही फोकस करता है, ठीक है। कोई एक सीड है, कोई एक बीज है, उसको ही उन्होंने कैप्चर कर लिया और उसी सीड का, उसी का प्रोसेसिंग, उसी का मार्केटिंग, ठीक है, उसी को ही करना है, दूसरे बीज पे फिर वो फोकस नहीं करेंगे। फाउंडेशन सीड का ये रहता है। इस फाउंडेशन सीड में भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं जिसको अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी मैं आपको और भी बता देती हूँ कि फाउंडेशन सीड में भी बहुत सारे ऐसे टाइप रहते हैं जो ये डिसाइड करता है कि आपको कौन सा बीज फाउंडेशन में रखना है अपने, कि कौन सा सीड ऐसा है जिसके ऊपर आपको पर्टिकुलर काम करना है, ठीक है। जैसे कि सोरगम हो गया, ठीक है, मेज़ हो गया, ठीक है, राइस हो गया, तो एक पर्टिकुलर सीड को कैचअप करेंगे और उसी से रिलेटेड, उसी पे मार्केटिंग क्या होगा, उसका प्रोसेसिंग क्या होगा, कैसे आप उसको और उसकी क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसी चीज़ पे फोकस करता है। मतलब एक फाउंडेशन बना रहे हैं ना, एनजीओ वाले जैसा, कॉमन टर्म में आप रिलेट करो, है ना। एनजीओ वाले लोग क्या करते हैं, एक फाउंडेशन बनाते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ते हैं और उसी पे अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे कुछ और हो, ठीक है। तो वो चीज़ पे यहाँ पे फोकस किया गया है कि सीड, फाउंडेशन सीड क्या करता है, एक पर्टिकुलर सीड को कैप्चर करता है और उसी से रिलेटेड क्या उसमें टेक्नोलॉजीज लग रहे हैं, क्या उसमें एनहांसमेंट लग रहा है, सिर्फ उसी पे क्या होता है, फोकस होता है। रुक गया क्या? ठीक है, स्टार्ट हो, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या करता है, उस पर फोकस करता है। अब जो ये फाउंडेशन सीड है वो, अब मैंने आपको पहले क्या बताया था ब्रीडर सीड में, ब्रीडर सीड मतलब क्या होता है, जो प्लांट से डायरेक्टली, प्लांट से क्या होता है, प्रोड्यूस हो रहा है ना, पौधों से क्या हो रहा है, पौधा प्रजनक, है ना, पौधों से क्या हो रहा है, प्रजनन हो रहा है उसका। तो ये सीड सिर्फ फाउंडेशन नाम है, ऐसा नहीं है कि ये चावल गेहूं की तरह कुछ अलग प्रकार का बीज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक टैग है गवर्नमेंट के द्वारा, सीड का, बहुत सारे सीड का प्रकार दिया गया है। इस सीड में बहुत सारे टाइप आते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। ब्रीडर सीड मतलब जो पौधों से डायरेक्ट बन रहा है, और यहाँ इसके बाद हम जितने भी टाइप पढ़ेंगे वो सारे सीड किससे बनेंगे, ब्रीडर सीड से बनेंगे। तो इसका भी फाउंडेशन सीड जो है उसका प्रोडक्शन किससे होगा, इसका भी प्रोडक्शन होगा ब्रीडर सीड से, ब्रीडर सीड, ठीक है, ब्रीडर सीड से ही इसका प्रोडक्शन होगा। मतलब कि यहाँ पे जो सीड का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी ब्रीडर सीड के से ही हो रहा है, ठीक है, या फिर अपने खुद फाउंडेशन से। देखिए, मैं आपको ये सारे टाइप को बहुत ही इजी वे में फ्लो चार्ट के बेसिस में पढ़ा रही हूँ, आप उसको फ्लो चार्ट के बेसिस में ही अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा। पैराग्राफ वाइज पढ़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे आप कंफ्यूज होंगे, है ना।
आपको सिर्फ फ्लो चार्ट वाइज एक टॉपिक को देखना है, एक हेडिंग को देखना है और उसी हेडिंग को क्या करना है, समझने की कोशिश करना है, रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो इसको एक समझने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो कि फाउंडेशन सीड क्या होता है। इसका प्रोडक्शन ब्रीडर सीड से होगा, ऑब्वियस है, सारी चीज़ों का प्रोडक्शन किससे हो रहा है, ब्रीडर सीड से होगा। तो यहाँ पे भी ब्रीडर सीड का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सीड का फॉर्मेशन होगा उसको मदर सीड भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मदर सीड भी बोला जाता है। अब भाई इसको मदर सीड क्यों बोला जाता है, ठीक है। मदर सीड इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो सीड का प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि मैंने बोल दिया कि इसके पहले ब्रीडर सीड था, तो ब्रीडर सीड को गवर्नमेंट किसी और को अलॉट नहीं करेगी और इंडिया में ज़्यादातर ब्रीडर सीड का मार्केटिंग भी नहीं है ना। तो यहाँ पे जो फाउंडेशन सीड है, ब्रीडर सीड बनाने के बाद बेसिकली ब्रीडर सीड का फॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कुछ रिसर्च हो रहा है, वैज्ञानिक लोग उसका क्या करते हैं, ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रीडिंग कर रहा है वो, है ना। उसमें पूरा और भी जेनेटिक का स्टडी, अनुवांशिकी का पढ़ाई या फिर कोई रिसर्च हो गया, उसको करना है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, उसको किसान को नहीं देगा कि लो भाई तुम इसको जाओ उगा लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। फाउंडेशन सीड को देगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फाउंडेशन कर रहा है ना, एक सीड के ऊपर क्या कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है। तो इसलिए इसको मदर सीड बोला जाता है। गवर्नमेंट इसी सीड को अलॉट करेगा सबको कि तुम इस सीड को उगा के या तो तुम खेती बाड़ी कर सकते हो या अपने पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे कि कॉलेजेस में होता है, एग्रीकल्चर कॉलेज हो गया, ICAR या जो भी, तो उसमें क्या करते हैं, सीड का टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें भी उनको खेती बाड़ी करना होगा ना, तो उसमें फाउंडेशन सीड ही उनको प्रोवाइड किया जाता है, ब्रीडर सीड नहीं प्रोवाइड किया जाता किसी को। क्यों, क्योंकि ब्रीडर सीड यूज़ किसके लिए होता है, वैज्ञानिक रिसर्च के लिए होता है, ठीक है। तो उसको किसी भी को ऐसे भी दे नहीं दिया जाता कि लो तुम इसको उगा लो और तुम अपना तैयारी करो, ठीक है। तो दिया किसको जाता है, फाउंडेशन सीड ही मेनली किसी भी एग्रीकल्चर वाले से रिलेटेड, या तो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है या किसान है, उसको कौन सा ये सीड दिया जाता है, मदर फाउंडेशन सीड दिया जाता है, इसीलिए इसको मदर सीड बोला जाता है। मदर सीड मतलब ये एक खेत है, मैंने यहाँ पे एक बीज लगा दिया, इस बीज से एक पौधा बना और इस पौधे में बहुत सारे और बीज हैं, तो इस पौधे के लिए मदर कौन होगा, ये होगा ना, इसलिए इसको मदर सीड बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप कमेंट करो और पूछ सकते हो, ठीक है। मदर सीड, इसलिए इसको फाउंडेशन सीड को क्या बोला जाता है, मदर सीड। अब यहाँ पे जो मदर सीड प्रोड्यूस हो रहा है, जो फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस हो रहा है, उसको सर्टिफाइड कौन करता है, इसको मदर सीड का टैग कौन दिया है, ठीक है। तो इसको दिया है नेशनल सीड कॉरपोरेशन या स्टेट सीड कॉरपोरेशन, ठीक है, दोनों में से कोई एक देगा, ठीक है। अब नेशनल सीड कॉरपोरेशन और स्टेट सीड कॉरपोरेशन में क्या डिफरेंस है भाई, तो हर चीज़ के लिए एक गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रहता है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है ना। तो ये वही है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, है ना। तो इसको नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ये सारी चीज़ें स्टेट सीड कॉरपोरेशन मदर सीड को या इसको सर्टिफाइड करती है कि हाँ हम फाउंडेशन सीड को मदर सीड भी क्या बोलेंगे। एक चीज़ यहाँ पे और देखने वाली है कि यहाँ पे जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन का फाउंडेशन कब हुआ, 1963 में नेशनल सीड कॉरपोरेशन का स्टैब्लिशमेंट हुआ या नेशनल सीड कॉरपोरेशन को बनाया गया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है ना भाई। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिसीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। मार्केटिंग में हम पॉलिसीज़ भी पढ़ेंगे कि ये वाले पर्टिकुलर सीड का क्या पॉलिसी है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन का फॉर्मेशन कब हुआ, 1963 में, 63 में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ नोट डाउन करके रखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है कि ऐसा कौन सा सीड है जिसको मदर सीड भी बोला जाता है ना, मातृत्व बीज जिसको बोला जाता है। तो ऐसा कौन सा सीड है जिसको मातृत्व बीज भी कहा जाता है, तो वो कौन सा सीड है, फाउंडेशन सीड है, ठीक है। अब ये जो नेशनल सीड ऑफ कॉर्पोरेशन या स्टेट सीड ऑफ कॉर्पोरेशन है, ये क्या है, गवर्नमेंट के फॉर्म्स है ना, गवर्नमेंट के फॉर्म से, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम टैग का, क्योंकि इसको कौन सी कलर का टैग दिया गया है, तो इसको दिया गया है वाइट टैग, वाइट टैग। अब इसको याद रखने का एक और टेक्निक है, हमको पता है कि जितने भी NGOs वाले रहते हैं, है ना, बेसिकली उनका एक
फेवरेट कलर रहता है वाइट, वो लोग बेसिकली वाइट कलर को प्रेफरेंस देते हैं, उनका आप बोल सकते हैं कि एक मोनो कलर होता है एनजीओ वाले का। फाउंडेशन कौन करता है? एनजीओज करते हैं, इसीलिए वाइट टैग। याद रखिएगा कि एनजीओ वालों का कलर क्या रहता है, नॉर्मली वाइट कलर में ही वो लोग अपने मोनो या लोगो को डेजिग्नेट करते हैं। तो यहाँ पे एनजीओ क्या करता है? फाउंडेशन करता है, तो फाउंडेशन सीड का टैग क्या है? वाइट टैग। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, अगर छोड़ोगे तो पछताना आपको पड़ेगा भाई, है ना, क्योंकि मैंने तो पढ़ा दिया है यहाँ पे। अगर आप नहीं पढ़ते हो, छोड़ देते हो इस चीज़ को, तो फिर पछताना आपको पड़ेगा, इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ो। फाउंडेशन कोर्स का टैग क्या है? वाइट टैग है, मोस्ट एंड मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही सब इसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा टैग कौन से सीड के लिए है पर्टिकुलरली, ठीक है। चले, तो फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन ब्रीडर सीड से होता है, मदर सीड भी बोला जाता है, मातृत्व बीज भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मैंने आपको बताया। नेशनल सीड कॉरपोरेशन और स्टेट सीड कॉरपोरेशन ने इसे वाइट टैग दिया है और इसको मदर सीड भी बोला है। नेशनल सीड कॉरपोरेशन का इस्टेब्लिशमेंट 1963 हुआ था। इसी में से आपके पास 3 क्वेश्चंस रेडी हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चंस रेडी हैं, तो बी प्रिपेयर्ड। अभी आगे जब मैं क्वेश्चंस का एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगी, इसमें ये सारी चीज़ें आएंगे, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा टाइप है रजिस्टर्ड सीड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइप है सीड का रजिस्टर्ड सीड। थर्ड है रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड या पंजीकृत बीज। क्या होता है भाई पंजीकृत? क्या होता है पंजीकृत? अपने मार्कशीट को जाते हो, रजिस्ट्रेशन कराते हो कि नहीं कराते हो? कॉलेज जाते हो, रजिस्ट्रेशन कराते हो कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो मेरा नाम और नंबर रजिस्टर्ड करो, है ना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या मिलता है? एनरोलमेंट नंबर मिलता है, ठीक है। वहाँ यहीं भी तो वही हो रहा है। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन सीड है, यहाँ पे जो सीड बन रहा है उसको गवर्नमेंट के थ्रू क्या करा रहा है? रजिस्टर्ड करा रहे हैं। कुछ स्पेशल टाइप का सीड का प्रोडक्शन हो रहा है, हो सकता है उस सीड में किसी प्रकार का कोई भी अनुवांशिकता गुणवत्ता को क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है, कुछ ऐसे जेनेटिक्स या जीन का इंक्रीमेंट किया गया होगा जो कुछ अलग कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे है ना जीआई टैग, जैसे सुने होंगे कि बहुत सारे चावल को अभी जीआई टैग मिला है, बहुत सारे फसलों को जीआई टैग मिला है। तो अब भाई जीआई टैग का मतलब ये तो नहीं है कि वो चावल से गेहूं हो जाएगा, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। उसमें बस क्या है, चावल में उसका क्वालिटी इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ ऐसे जीन को डाला गया है जो क्या कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब कोई कुछ अच्छा करेगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप कॉलेज जाओ, आपका मार्कशीट है, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन अपने फ्रेंड का कराओगे क्या? नहीं कराओगे, आप अपने मार्कशीट का रजिस्ट्रेशन कराओगे ना। तो वैसे ही यहाँ पे जो कोई भी प्रोडक्शन करेगा उस तरीके के सीड का, वो क्या करेगा? उसको पंजीकृत करेगा, ठीक है, कि भाई ये मेरा ही है ना, ये किसी और को तुम नहीं दे देना, ठीक है। तो ये रजिस्टर्ड सीड मतलब पंजीकृत बीज। ये जो सीड का टाइप है ये इंडिया में नहीं पाया जाता, ये यूएस में, ठीक है, यूएसए में ज़्यादातर ये प्रचलित है, क्योंकि जितने भी टेक्निक है बेसिकली यूएसए में ज़्यादा टेक्निक है ना सीड को प्रोडक्शन करने का, ये खेती बाड़ी का, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन सीड जो होता है वो इंडिया में नहीं ग्रो किया जाता है, यूएसए में किया जाता है। तो एक क्वेश्चन और बन गया आपका यहाँ से, ठीक है। 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि इंडिया में ये जो सीड का प्रकार है उसमें से कौन सा भारत में उत्पादन नहीं किया जाता। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है ना रजिस्टर्ड सीड। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि बस 4-5 प्रकार के सीड के बारे में जान गए, ये टैग मिल गया, बात खत्म, इतना ही नहीं जानना है। ये भी जानना है कि आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं इंडिया में, वहाँ कौन से प्रकार का सीड का क्या हो रहा है, प्रचलन है, और कौन से प्रकार के सीड का प्रचलन नहीं है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सीड का, रजिस्टर्ड सीड का प्रचलन नहीं है, ये कहाँ है? यूएसए में है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितने टेक्निक का यूज़ हुआ है, ठीक है, यहाँ का वहाँ के सारे फार्मर्स ये कर सकते हैं, यहाँ के सारे फार्मर्स ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये किसके थ्रू फाउंडेशन होता है? तो ये प्रोड्यूस होता है फाउंडेशन सीड के थ्रू, सीड के कारण, सीड के थ्रू, है ना। अब देखो फाउंडेशन सीड के थ्रू, चलो, तो ये रजिस्टर्ड सीड जो होता है वो ज़्यादातर यूएसए या और भी फॉरेन कंट्रीज़ जो हाईली टेक्निकल जिसका कमांड है वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है, इंडिया में इसका यूज़ नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट बन गया भाई
कि ऐसा कौन सा, आपको दो ऑप्शन दे देंगे सपोज, 4 ऑप्शन में पहला दे दिया ब्रीडर सीड, या दूसरा दे दिया न्यूक्लियर सीड, है ना, तीसरा दे दिया रजिस्टर्ड सीड। तो ऐसा कौन सा सीड है, कौन से प्रकार का सीड है जो इंडिया में यूज़ नहीं होता, ये आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड सीड इंडिया पे यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अब इसका प्रोड्यूस देखें, प्रोड्यूस्ड बाय, किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड के थ्रू क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। अब फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा था, तो फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन हो रहा था ब्रीडर सीड के द्वारा, है ना, ब्रीडर सीड के द्वारा फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन हो रहा था। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, आधार है ब्रीडर सीड किसका भी, रजिस्ट्रेशन सीड का, फाउंडेशन का भी, ठीक है। बट हम यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो प्रोड्यूस बाय फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड के द्वारा भी प्रोड्यूस होता है। अब ठीक है, अब ये रजिस्टर्ड सीड होता है, ठीक है। रजिस्टर्ड सीड, मैंने क्या बोला कि ये सीड क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड होता है। मतलब किसी भी एक सीड में किसी भी उसके जीन के कैरेक्टर्स में एनहांसमेंट होगा और उसको क्या कर दिया जाएगा, पंजीकृत कर दिया जाएगा, ठीक है, कि भाई ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा, किसी और का नहीं हो सकता, ठीक है। उसको रजिस्टर्ड कर दिया गया कि ये सीड में ये गुणवत्ता है, ये गुणवत्ता वाला सीड आप किसी और सीड में अगर नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो क्या था, रजिस्टर्ड कर दिया। इसको प्रोग्रेसिवली फार्मर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रोग्रेसिवली प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स, ठीक है। अब देखो प्रोग्रेसिवली प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई एक ऐसा बीज है जो रजिस्टर्ड हो गया, अब उसको क्या करेंगे, फार्मर्स को दे दिया जाएगा कि ये रजिस्टर्ड सीड है, उसको आप क्या करो, अब ग्रो करो। जैसे बहुत सारे फसलों को जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है, फिर उससे जीआई टैग तो मिल गया, अब वो सीड को क्या करते हैं, फार्मर्स को दे दिया जाता है, एक पर्टिकुलर फार्मर को ना, ठीक है, कि आप लोग इसको और कल्टीवेट करो, इसको उगाओ, है ना, और उसका ग्रोथ को देखो, तो कंटिन्यूस में ग्रोथ का एनहांसमेंट होता रहेगा, ठीक है। तो वो चीज़ के लिए प्रोग्रेसिवली प्रोड्यूस बाय फार्मर्स, यहाँ पे रजिस्टर्ड करे, पहला तो सीड का प्रोडक्शन हुआ फाउंडेशन सीड से, उसके बाद उस सीड को रजिस्ट्रेशन किया गया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको प्रोडक्शन के लिए फार्मर्स को क्या कर दिया जाता है, प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको रजिस्टर्ड सीड बोला जाता है। ये जो रजिस्टर्ड सीड है वो यूएसए या फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादातर यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करें इसके टैग की, तो इसका टैग कैसा रहता है, पर्पल टैग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पर्पल टैग दिया जाता है इसको। पर्पल टैग देखो, जब भी हम किसी चीज़ का पंजीकृत कराने जाते हैं या सील लगवाने जाते हैं, है ना, पंजीकृत या रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, तो उसमें सील लगाया जाता है। सील का कलर क्या रहता है, पर्पल कलर का रहता है कि नहीं रहता है, बस याद रखो, पर्पल कलर का सील लगता है मतलब रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसका जीआई टैग क्या रहेगा, पर्पल कलर रहेगा। इजी, याद रखो, इस तरीके से आपको याद रखना है कि रजिस्ट्रेशन सीड, किसी भी चीज़ का अगर आप रजिस्ट्रेशन पंजीकृत कराने जा रहे हो तो उसमें टैग लगाया जाता है ना, सील लगाया जाता है, वो कैसा कलर रहता है इनका, पर्पल कलर का रहता है। तो बस क्या, रजिस्ट्रेशन सीड का टैग का कलर क्या रहेगा, पर्पल कलर, याद करने में इजी पड़ेगा, ठीक है। इतना था कि रजिस्ट्रेशन सीड जिसको पंजीकृत बीज बोला जाता है वो ज़्यादातर भारत में नहीं उगाया जाता, यूएसए में किया जाता है, प्रोड्यूस होता है फाउंडेशन सीड से। रजिस्ट्रेशन सीड बनाते हैं, है ना, जो फाउंडेशन सीड से बीज बना उसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसके बाद उसको फार्मर को क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, और उसका टैग का कलर क्या रहता है, पर्पल टैग रहता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट अगर हो तो प्लीज़ पूछो, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। भाई अकेले आपको ही बस ACF नहीं बनना है ना, सबको कोशिश करो कि ट्राई करो कि बने, है ना, हो सकता है उनकी मदद करने से आपकी मदद हो जाए किसी भी प्रकार का, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। चलो फोर्थ टाइप हम बात करते हैं। तो फोर्थ टाइप है सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड को और क्या बोला जाता है, सर्टिफाइड सीड को, हाँ, चलो, सर्टिफाइड सीड को क्या बोला जाता है, प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज मतलब क्या होता है
चलो बताओ, प्रमाणित बीज मतलब सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड मतलब सर्टिफिकेट, है ना, सर्टिफिकेट मिल रहा है। ये जो सर्टिफाइड सीड का है वो सारे फार्मर्स, सारे कंट्रीज में यूज होता है ना, यूज्ड बाय ऑल फार्मर्स एंड ऑल कंट्रीज, ज़्यादातर सभी फार्मर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है और सभी कंट्रीज में ज़्यादातर इसका यूज़ होता है। ठीक है। सर्टिफाइड का मतलब प्रमाणित, मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि ये मेरे द्वारा हुआ है, साइन कर दो, होता है ना, फॉर्म भरते हो तो यही करते हो ना कि मैं दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट मिस प्रियंका पांडे दिस एंड दैट, एंड उसके बाद लास्ट में मेरा सिग्नेचर। मतलब क्या कर रही हूँ, सर्टिफाई कर रही हूँ मैं उस चीज़ को। ठीक है, आप भी क्या कर रहे हो, प्रमाणित कर रहे हो कि यहाँ पे जो बीज बन रहा है वो आपका है, प्रमाणित कर रहे हो ना। आप उसको खुद को प्रमाणित करोगे तब तो उसमें रजिस्ट्रेशन होगा भाई, है ना। आप जब कभी भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं कि नहीं भरते हैं। तो वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप भरेंगे, ठीक है, उसके नीचे दिया रहता है कि मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सब सही है, और गलत हो, अगर किसी भी प्रकार का गलत त्रुटि मैंने भरा हो तो उसके खिलाफ पूर्ण कार्यवाही किया जाएगा, ये है नो। उसके बाद अब लास्ट में उसको सिग्नेचर कर देते हो, मतलब खुद से सर्टिफाई कर देते हो। ठीक है, खुद सर्टिफाई किए, उसके बाद अब रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो, यहाँ पे भी तो वही हो रहा है। आप जो बीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसको प्रमाणित सर्टिफाइड कर रहे हो, और सर्टिफाइड कौन करेगा, स्टेट सीड कॉरपोरेशन। ठीक है, स्टेट सीड कॉरपोरेशन, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ किसी प्रकार का कोई बीज हुआ, उसको प्रोड्यूस किया, अब उसको भाई नेशनलाइज करना है ना, उसको क्या कहना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। तो रजिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट खुद से तो नहीं कर सकता, उसको कहाँ जाना है, नेशनल गवर्नमेंट के पास जाना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले वो उसको सर्टिफाई करेगा खुद से, स्टेट सीड कॉरपोरेशन, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, नेशनल सीड कॉरपोरेशन के पास। ठीक है, तो यहाँ पे सर्टिफाई कर रहा है, कुछ भी चीज़ बना रहा है उसके बाद उसको क्या कर रहा है, सर्टिफाई कर रहा है। ठीक है, तो इसको सर्टिफाई कौन करेगा, हमारा स्टेट, है ना, स्टेट सीड कॉरपोरेशन, स्टेट सीड कॉरपोरेशन। ठीक है, अब बात करें इसके प्रोडक्शन की, तो इसका प्रोडक्शन किससे हो रहा है, तो इसका प्रोडक्शन रजिस्टर्ड सीड से, रजिस्टर्ड सीड से हो रहा है, फाउंडेशन सीड से हो रहा है। ठीक है, फाउंडेशन सीड से हो रहा है। ठीक है, ब्रीडर सीड से भी हो रहा है, या खुद सर्टिफाइड सीड से हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्टिफाइड सीड, रजिस्ट्रेशन सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड खुद से प्रोड्यूस करें। कैसे, मैंने पहले बताया था कि किसी भी सीड को प्रोडक्शन करने के लिए ब्रीडर सीड चाहिए। ब्रीडर सीड से किसका फाउंडेशन हो रहा है, फाउंडेशन सीड का। तो ब्रीडर सीड से यहाँ पे फाउंडेशन सीड भी एक कोर है सर्टिफाइड सीड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ब्रीडर सीड यहाँ पे भी यूज़ होगा, बट उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फाउंडेशन सीड से जो सीड बना वो अपने आप को सर्टिफाइड करेगा, मतलब खुद से वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, सर्टिफाइड हुआ। उसके बाद उसको फर्दर रजिस्ट्रेशन, पंजीकृत कराने के लिए किसके पास आना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन सीड के पास। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ, मतलब एक सर्टिफाइड सीड को, एक प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए तीनों रिस्पॉन्सिबल है, रजिस्ट्रेशन सीड भी, पंजीकृत बीज भी, फाउंडेशन सीड भी और प्रमाणित बीज भी, तीनों मिला जुली भगत होती है। उसके बाद प्रमाणित बीज का फाउंडेशन होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई समझ आया सबको। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड के द्वारा क्या होता है, इसका प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे अप्रूव्ड किसके द्वारा होता है, तो ये अप्रूव्ड होता है SSC द्वारा, स्टेट सीड कॉरपोरेशन के द्वारा, मैंने बताया। ठीक है, स्टेट सीड कॉरपोरेशन के द्वारा क्या होता है, इसको अप्रूव किया जाता है। अब इसका जो बेसिक काम है वो कमर्शियलाइजेशन होता है। कमर्शियलाइजेशन कमर्शियल पर्पस के लिए होता है। कमर्शियल पर्पस मतलब नॉर्मल चीज़ों के लिए, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के लिए, वैज्ञानिक उसमें टेक्निक लगाने के लिए नहीं, इसका कमर्शियल कि खाने पीने के लिए, तुम उगाओ फिर उसको बेच दो। ठीक है, धान उगाओ उसको बेच दो, धान उगाओ और नॉर्मल पर्पल को उपभोक्ताओं को दे दो। तो ये कमर्शियल यूज़ के लिए होता है। सर्टिफाइड सीड क्या होता है, कमर्शियल यूज़ के लिए होता है। जैसे सर्टिफाइड मैंने बोला, दुबराज हो गया, ठीक है, विष्णुभोग हो गया, या फिर बासमती हो गया, ये सारे सर्टिफाइड सीड्स हैं, सर्टिफाइड चावल के दाने हैं। ठीक है, इसको हम स्वर्णा नहीं बोल सकते,
है ना, क्योंकि वो सर्टिफाइड है, सब में अलग अलग क्या है, गुण है, सबके अलग अलग टैग है, ठीक है। तो वो कमर्शलाइजेशन के लिए बट यूज़ हो रहा है, सर्टिफाइड है ना, वो रजिस्टर्ड सीड नहीं है, वो सर्टिफाइड है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कमर्शलाइजेशन पर्पस के लिए इसका यूज़ होता है। अब इसका टैग क्या रहता है, तो इसका टैग रहता है ब्लू कलर। अब देखो कमर्शियल पर्पस के लिए हो रहा है, मतलब अथाह, सबके लिए है वो, है ना, अथाह होता है, सबके लिए यूज़ हो रहा है। तो अथाह क्या होता है, बादल, है ना, बादल क्या होते हैं, अथाह होते हैं। आकाश क्या होता है, अथाह होते हैं, जहाँ तक नज़र घुमाओगे आपको बादल ही बादल दिखेगा। बादल का कलर कैसा रहता है, नीला। इसलिए ये सर्टिफाइड सीड कमर्शियल होता है, कमर्शलाइजेशन का कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं तक भी इसका कमर्शियल पर्पस में यूज़ कर सकते हो, पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे टेक्निकल सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में आप इसका कमर्शियल यूज़ कर सकते हो। मतलब क्या, एक अथाह सागर के जैसा है, और एक सागर का रंग कैसा रहता है, समुद्र का रंग कैसा रहता है, नीला, इसलिए इसको टैग दिया गया नीला, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड ना, आपको ऐसे ही याद रखना है भाई, याद करने की कोशिश करोगे तो साइंस है, कोई याद नहीं कर सकता उसको, जितने इजी से आप समझोगे उसको, उतने इजी से आप उसको कैप्चर करोगे, उतने इजी से आप उसको पकड़ पाओगे, ठीक है। तो रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जो सर्टिफाइड सीड होते हैं वो कमर्शियल यूज़ के लिए होता है, कमर्शियल यूज़ मतलब सारे जगहों पे इसका यूज़ होगा, खाने पीने के लिए भी होगा, पब्लिक सेक्टर में भी होगा, प्राइवेट सेक्टर में भी होगा, रिसर्च के लिए भी होगा, सारी चीज़ों के लिए हो रहा है। इसलिए अथाह है, अथाह किसके जैसा, सागर के जैसा था, सागर का रंग कैसा रहता है, नीला, इसलिए इसको टैग दिया गया नीला, ब्लू टैग दिया गया, ठीक है। इज इट क्लियर, सर्टिफाइड सीड प्रमाणित बीज को बोला जाता है, ये सारे फार्मर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। ये रजिस्टर्ड सीड, फाउंडेशन सीड या सर्टिफाइड सीड के द्वारा बनाया जाता है, और इसको अप्रूव्ड किसके द्वारा किया जाता है, SSC, जो कि स्टेट सीड कॉरपोरेशन रहता है, और इसका टैग कैसा रहता है, ब्लू कलर, ठीक है। मैं आपको बहुत हद तक कोशिश कर रही हूँ कि आपको इजी वे में समझाऊँ, आपको इतना पढ़ना है बस, डीप में नहीं जाना है प्रकार में पढ़ने का, क्योंकि बीज के प्रकार से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो सिर्फ यहीं से बनेंगे, इसके अलावा कहीं और से नहीं बनने के चांसेस है। तो प्लीज़ आप इतना पढ़िए, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम अपने लास्ट टॉपिक में आते हैं, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस सीड, जो 5वें प्रकार का है, जो लास्ट है, ठीक है। ज़्यादा लेंदी नहीं है, बस जो फ्लो चार्ट मैं बनवा रही हूँ, फ्लो चार्ट के बेसिस में ही आप उसको बनाइए और फ्लो चार्ट के बेसिस में ही पढ़िए, क्योंकि पैराग्राफ वाइज अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो खुद भी कंफ्यूज होगे, और सामने में अगर किसी को पढ़ाने जा रहे हो तो उसको भी कंफ्यूज करोगे, ठीक है, ठीक है। तो फिर हम अपना लास्ट टॉपिक आज का देखते हैं, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस सीड। अब न्यूक्लियस क्या होता है भाई, न्यूक्लियस क्या होता है, तो एक सेल होता है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है, और ये न्यूक्लियस किसको बोला जाता है, ब्रेन, है ना, सेल का ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, न्यूक्लियस सीड, ऐसे सीड जो किसी सीड को क्या कर रहा है, केंद्रक है, किसी भी सीड का क्या है, केंद्र है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस सीड। यहाँ पे जो सीड का प्रोडक्शन होता है वो इनिशियल रहता है, इनिशियल सीड रहता है, मतलब इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, किसी भी सीड के स्टार्टिंग का, जैसे कि कोई सीड का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब उस सीड में किसी भी प्रकार का कोई भी अभी इंट्रोडक्शन नहीं किया गया, किसी भी जीन का इंट्रोडक्शन नहीं किया गया, वो एक ओरिजिनल प्लांट से निकाला हुआ एक बीज है, ठीक है। अब यहाँ से जो बीज मिलेगा आपको, उसी में आप जीन्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, कोई भी और कैरेक्टर हो गया, कोई इंपॉर्टेंट DNA है ना, जो उस बीज की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, उसको इंक्रीज करोगे, ठीक है। तो यहाँ तक अभी इस वाले सीड में किसी भी प्रकार का कोई भी नहीं है, वो इनिशियल है, मतलब दो पौधों का क्रॉस हुआ, उससे बीज बना, वही बीज आपको मिल गया डायरेक्टली, इसमें अभी किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं किया गया है, इसलिए इसको इनिशियल सीड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनिशियल सीड, ठीक है। ये क्या होता है, ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल प्लांट ब्रीडिंग से मिला है, ठीक है, ओरिजिनल प्लांट सेम स्पीशीज, सेम प्लांट के सेम स्पीशीज के ब्रीडिंग से मिला है। अब देखो ये ओरिजिनल है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का भी कोई भी एडिशन जीन ऐड नहीं किया गया है, तो यहाँ पे जेनेटिक प्योरिटी क्या होगी, 100% होगी। तो यहाँ पे जेनेटिक प्योरिटी क्या है, जीन्स की प्योरिटी क्या है, 100% है, क्योंकि अभी इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंटेमिनेशन दूसरे जीन का नहीं किया गया है, उसमें कोई भी अभी रिसर्च नहीं किया गया है, इसलिए वो क्या है, प्योर है, उसका जेनेटिक कैसा है, अभी भी प्योर है, ठीक है। इसमें जेनेटिक प्योरिटी 100% है।
बात करें अगर इसकी फिजिकल प्योरिटी की, ठीक है, बात करें तो वो भी 100% रहेगा। क्यों? देखो, फिजिकल प्योरिटी मतलब ये देखना कि जो सीड है वो किसी भी प्रकार का उसमें कोई डिफेक्शन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या वो भी अपने साइज से छोटा तो नहीं है या बड़ा तो नहीं है, या किसी भी प्रकार का उसमें कुछ और अवगुण तो नहीं है। ये सारी चीज़ें फिजिकल कैपेसिटी को देखा जाता है। तो अगर हम जेनेटिक प्योरिटी को बता रहे हैं कि वो 100% है, तो ऑब्वियस है फिजिकल प्योरिटी क्या रहेगी, वो भी 100% रहेगी। ठीक है, ये सीड क्या है, इनिशियल सीड है ना। सबसे पहले सीड का प्रोडक्शन ये हो रहा है, उसके बाद इसी सीड में क्या कर रहे हैं, दूसरा और जेनेटिक वेरिएशंस कर रहे हैं हम लोग, इसलिए इस सीड में नो सर्टिफिकेशन की ज़रूरत इस सीड को नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो स्टार्टिंग सीड है ना, इसमें भाई कोई रिसर्च ही नहीं किया गया है, तो सर्टिफाई क्या खा कर आओगे, कुछ भी नहीं करा सकते आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ सीड बन के तैयार हुआ है। ठीक है, बना है, अभी सिर्फ 2 स्पीशीज से एक सीड बना है, उसमें किसी भी प्रकार का जीन का कंटेमिनेशन या उसमें रिसर्च नहीं किया गया है, तो हम उसको सर्टिफाई भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें इसलिए इसमें सर्टिफिकेशन नहीं होगा। अब जब सर्टिफिकेशन नहीं है तो टैग गवर्नमेंट क्या देगा, तो इसको टैग नहीं मिला, तो यहाँ पे नो टैग नहीं मिला गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो वो पूछ सकता है, लेकिन हो सकता है ये वाला क्वेश्चन ये पूछे कि ऐसा कौन सा सीड है जिसमें टैग नहीं दिया गया है। नॉर्मली जो न्यूक्लियस सीड है वो बेसिकली नहीं पढ़ाया जाता है, ये अलग से टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये एक सीड का टाइप हम लोग बेसिकली नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि इसको किसी भी तरीके का गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। लेकिन ये तो है साथ में, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं ना, इसलिए इसमें टैग नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा सीड है जिसमें टैग नहीं दिया गया है, तो वो है न्यूक्लियस सीड। किसी भी प्रकार का टैग नहीं दिया गया है, किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेशन इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। न्यूक्लियस सीड जो इनिशियल सीड है, इनिशियल स्टार्टिंग सीड है, इसमें प्लांट ब्रीडिंग से ही ये बनेगा, है ना। जेनेटिक प्योरिटी कैसी रहती है इसकी, 100% रहती है। ठीक है, फिजिकल प्योरिटी कैसे रहती है, 100% रहती है। ठीक है, बट इसमें सर्टिफिकेशन नहीं होता है, इसलिए इसको टैग नहीं दिया जाता है। इतना था। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो, आज का हमारा जितना टॉपिक था हमने कवर कर लिया है। एक चीज़ और आपको इम्पॉर्टेंट बताना है कि जो एग्रीकल्चर है ना, जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अपने एग्रीकल्चर नोट्स के सबसे ऊपर पन्ने पे बड़े अक्षरों पे लिख लो कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर। फादर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है भाई? तो फादर ऑफ एग्रीकल्चर है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलंग। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलंग, ये कौन है? फादर ऑफ एग्रीकल्चर है। ठीक है, फादर ऑफ एग्रीकल्चर किसको बोला जाता है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, इसको अपने जहाँ पे भी आप एग्रीकल्चर का नोट्स बना रहे हो उसके फ्रंट पेज में बड़े अक्षरों में लिख लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन है फादर ऑफ एग्रीकल्चर? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलंग। ठीक है, तो आज हमने सीड के जितने भी प्रकार थे उसके बारे में डिस्कशन किया। अब हमारा एक वीडियो बस और बच गया, जिसमें हम सीड की प्रोसेसिंग और उसकी मार्केटिंग के बारे में देखेंगे। उसके बाद आपका सीड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। ठीक है, तो होप यू हैव लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।